योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में प्रदेश हर क्षेत्र में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने 12 पायदान की लगाई छलांग। निवेशकों की नजर में चढ़ गया उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर पहुंचा यूपी। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने गोरखपुर हमले के मुख्य आरोपी अहमद मुर्तजा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की मुसलमानों और आतंकवादी से हमदर्दी जाहिर है। मुर्तजा का अगर दिमाग ठीक नहीं है तो किसी मस्जिद पर अटैक क्यों नहीं किया। अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक भाजपा पर साधा निशाना। कहा भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लॉकर से भी आज चोरी हो रही है। कहा लॉकर में लूट हो सकती है तो सभी इसकी जांच कराएं। बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा नौजवानों को रोजगार कब देगी सरकार। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की भी मार है। मुर्तजा मामले में अखिलेश यादव का बयान। सपा अध्यक्ष ने कहा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सरकार हर पहलू से जांच करे। पिता के बयान की भी हर एंगल से होनी चाहिए जांच। कहा सबकी गाड़ी चेक होगी लेकिन भाजपा की गाड़ी चेक नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघर्ष का जनादेश मिला है। सपा संविधान पर भरोसा करती है, भाजपा नहीं करती। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। यहां पर पिछली बार देखने को मिला था बहुत सारे साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कहा इस सरकार में लूट डकैती काफी बढ़ गई है। कन्नौज के लोग समाजवादियों के साथ हैं। सपा कानून पर और संविधान पर भरोसा करती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एमएलसी इलेक्शन पर किया मंथन। कहा बीजेपी से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं। अखिलेश यादव ने कहा लोकतंत्र में वोट को कैसे लूटा जाता है उसमें भाजपा एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि कन्नौज में कई साथी पर्चा नहीं भर पाए। एटा में भी पुलिस कप्तान और डीएम ने पर्चा नहीं भरने दिया। कुछ ऐसा ही फर्रुखाबाद के साथियों के साथ भी हुआ। शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश का बड़ा बयान। बोले ऐसे सवाल पूछकर समय न खराब करें। कन्नौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से पूछा गया था सवाल। एबीपी गंगा ने अखिलेश से शिवपाल पर किया था सवाल। अखिलेश ने जवाब देते हुए कहा ऐसे सवाल पूछकर समय न खराब करें। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। जेल मंत्री धनवीर प्रजापति ने यूपी की जेलों में गायत्री मंत्रों महामृत्युंजय मंत्र चलाने के दिए निर्देश। प्रवचन और सत्संग का आयोजन करने पर भी विचार। वैदिक मंत्रोच्चार से जेल का वातावरण शुद्ध करने का दिया तर्क। भाजपा स्थापना दिवस पर यूपी के 9 मंडल और 48 जिलों में 136 कैदियों को किया गया रिहा। जुर्माने की रकम ना चुका पाने की वजह से जेल में रहने को मजबूर कैदियों को मिली रिहाई। कैदियों की रिहाई के लिए एक एनजीओ ने 8,75,669 रुपए की रकम जुर्माने के लिए जमा की। एमएलसी चुनाव से पहले गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका। सपा के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधे मोहन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों पर सवाल उठाए। गाजीपुर में बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर सपा संगठन में दखल देने का आरोप लगाया। मेरठ में बसपा नेता याकूब कुरैशी का अवैध हॉस्पिटल प्रशासन ने किया सील। हापुड़ रोड पर चल रहा था हॉस्पिटल। सभी अस्पतालों की जांच में हुआ अवैध हॉस्पिटल का खुलासा। 2019 में हॉस्पिटल का नहीं था रजिस्ट्रेशन। बरेली में हाईवे किनारे बम मिलने से मचा हड़कंप। बदायूं रोड पर सड़क किनारे मिला हैंड ग्रेनेड। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगैना का मामला। एएमयू में लेक्चरर डॉक्टर जितेंद्र ने मांगी माफी। एएमयू प्रशासन ने सशर्त माफी मांगने के दिए थे निर्देश। लेक्चरर ने हिंदू देवी देवताओं पर की थी अपमानजनक टिप्पणी।
एएमयू का सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र निलंबित। एएमयू प्रशासन ने डॉक्टर जितेंद्र पर की कार्रवाई। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी का मामला। आज ही सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र ने मांगी थी माफी। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें लिखने वाले एएमयू प्रोफेसर की हरिद्वार के साधु संतों ने की निंदा। हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहे संत। लखनऊ में एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर ने भरी हुंकार। कैपल रोड के पास जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। ठाकुरगंज इलाके में आती है ये जमीन। एलडीए से बिना पास कराए हुए था अवैध निर्माण। गोंडा में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में भूमाफिया पर की बड़ी कार्रवाई। डीएम के आदेश पर सदर तहसील इलाके में चलाया बुलडोजर। मनकापुर इलाके में एसडीएम ने हटवाया अतिक्रमण। बलिया पेपर लीक मामले में 5 दिन बाद कार्रवाई। 2 मजिस्ट्रेट को किया गया निलंबित। मामले में जांच प्रक्रिया हुई तेज। आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा, अपराध पर पुलिस का जीरो टॉलरेंस की नीति जारी और कानून हाथ में लेने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कहा, गाजियाबाद पीएनबी लूटकांड में 2 बदमाशों रॉबिन और हिमांशु ने मुठभेड़ में घायल होने और गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने कई और घटनाओं का किया जिक्र। लखनऊ में नवरात्रि के 5वें दिन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपने परिवार के साथ मां चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। हवन पूजन के बाद मां चंद्रिका देवी मंदिर मेला विकास समिति के अध्यक्ष के साथ बैठक की। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद राज की जयंती कार्यक्रम में जमकर लगाए ठुमके। श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में निषाद समुदाय के लोग भी रहे मौजूद। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बड़ी कार्रवाई। फरार चल रहे 2 आरोपियों पर इनाम घोषित। मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर इनाम 25-25 हजार का इनाम। फिलहाल 11 आरोपी जेल में बंद, 2 आरोपी फरार। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों को चेतावनी। कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ चलेगी सरकार। बोले, ना मैं सोऊंगा न सोने दूंगा। आपकी सरकार समाधान का मंत्र, सरलीकरण का मंत्र और निस्तारीकरण के मंत्र के आधार पर काम करेगी। अभी मैंने 2 दिन पहले अधिकारियों से कहा है कि अब न मैं सोने वाला हूं न मैं आपको सोने दूंगा। इस प्रकार से हम काम। गोरखपुर मंदिर की और बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लगाए गए बुलेट प्रूफ पोस्ट। लोहे की बैरिकेडिंग से बंद हुआ मंदिर का मुख्य रास्ता। एडीजी और डीआईजी ने लिया जायजा। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 100 से ज्यादा लगाए गए सीसीटीवी। मंदिर के चारों ओर बनाए गए 9 वॉच टावर। लखनऊ में मुर्तजा से एटीएस की टीम की पूछताछ। टेरर फंडिंग के एंगल से होगी मामले की जांच। दहशतगर्दी के लिए विदेशों से फंडिंग की आशंका। मारो और भागो की पॉलिसी पर काम कर रहा था मुर्तजा। मुर्तजा के 4 बैंक खातों में मिले 20 लाख रुपए। मुर्तजा के पास से इंटरनेशनल सिम कार्ड भी बरामद। मुर्तजा के बैंक खातों में मिले 20 लाख रुपए की जांच जारी। विदेशी फंडिंग के जरिए खाते में पैसे आने की हो रही है जांच। गोरखपुर हमले को लेकर एटीएस की 7 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी। कानपुर, नोएडा, संभल, सहारनपुर समेत 7 शहरों में मारा छापा। संभल से 2 और नोएडा और दिल्ली से 8 संदिग्ध लिए गए हिरासत में। एटीएस ने बनाई 40 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की लिस्ट। मुर्तजा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम। 4 बैंक खातों से आईएसआईएस को भेजी 8 लाख की रकम। कई दिनों से मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधियों को वॉच कर रही थी एटीएस। मुर्तजा कर रहा था बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। मुर्तजा के कमरे से पुलिस ने बरामद की एयरगन और छर्रे। घर की छत पर खाली जगहों पर निशाना लगाना सीख रहा था मुर्तजा। पुलिस ने एटीएस को सौंपी एयरगन और छर्रे। गोरखपुर मंदिर हमला मामले में संभल में एटीएस की कार्रवाई। मियां सराय इलाके में घर में एटीएस ने दी दबिश। एटीएस ने दबिश देकर कब्जे में लिए कुछ दस्तावेज। संभल में किसी शख्स के आरोपी के संपर्क की जानकारी मिली थी। मुर्तजा के बाद अब उसका परिवार भी जांच एजेंसियों की रडार पर। एटीएस की टीम ने गोरखपुर के घर से घंटों तक की पड़ताल। गोरखपुर पुलिस ने भी खंगाला घर से मिले कई संदिग्ध सामान।
मुर्तजा ने $28 में खरीदा था विदेश का सिम। इसी नंबर से मोबाइल ऐप के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी। अंसार गजवाए तुल जैसे आतंकी संगठन के संपर्क में था मुर्तजा। गोरखपुर मामले की जांच के लिए जौनपुर भी पहुंची थी एटीएस की एक टीम। इस दौरान उन्होंने मुर्तजा के ससुर से भी की थी पूछताछ। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, जनहित के लिए जूझना भाजपा की पहचान, 2 ध्रुवों में बटी है दुनिया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही भाजपा राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है हमारी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज देश के पास नीतियां भी हैं, नियत भी, निर्णय शक्ति भी और निश्चय शक्ति भी। हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। सीतापुर में बिजली के खंभे से तार उतारने के विवाद में चले लाठी डंडे। भाजपा के पूर्व जिला मंत्री जयदयाल और प्रधानपति के बीच मारपीट। 7 लोग गंभीर रूप से घायल मोहाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए। हल्द्वानी में पानी के लिए 2 किराएदारों के बीच में विवाद में 5 महीने की गर्भवती महिला को 3 मंजिल छत से नीचे फेंका। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। पिछले 2 से 3 महीने से अक्सर पानी को लेकर होता था विवाद। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में शिप्रा रेगलिया सोसाइटी में ईडी की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक परिवार के सदस्य हुए फरार। 2007 से रह रहा है परिवार इस सोसाइटी में। संजीव त्रेहान और अंजू त्रेहान नाम के व्यक्ति के यहां हुई छापेमारी। बेटा संजय त्रेहान सीए है और बेटी कनाडा में रहती है। मुरादाबाद में सामूहिक नकल करते सॉल्वर गैंग के 27 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। कॉलेज में सामूहिक नकल करते हुए सॉल्वर गिरफ्तार। बीएस इंटर कॉलेज में उत्तर पुस्तिका लिखा रहे थे सॉल्वर। 4 महिलाओं सहित कुछ स्टाफ को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाई स्कूल अंग्रेजी प्रश्न पत्र में के लिख रहे थे आंसर। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से गहनों की चोरी के मामले में कराची खाना ब्रांच में 4 और लॉकर मिले खाली। 7 खाली मिले लॉकर से अब तक 2.5 करोड़ के गहने गायब। बैंक अधिकारियों ने चोरी की बात को नकारा। गोरखपुर के पासगांव थाना क्षेत्र के सिरसिया बहोरवा गांव में 3 दिन से लापता 6 वर्षीय मासूम लक्ष्य उर्फ गोलू राजभर का झाड़ियों से मिला शव पूरी तरह से सड़ी हालत में मिला शव। मुंह में कपड़ा ठूसने के साथ हाथ भी बने मिले। पुलिस की 3 टीमें कर रही हैं हत्या मामले की जांच। बरेली में छात्रा की गला रेतकर हत्या से हड़कंप। देर रात घर से लापता हुई थी इंटर की छात्रा। गांव के बाहर तालाब से बरामद हुआ शव। इंटर की परीक्षा देने दिल्ली से बरेली आई थी छात्रा। भमोरा थाना क्षेत्र के हुड्डा गांव की घटना। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। 15 दिन पहले ही की थी प्रेमी की हत्या। महिला का वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था प्रेमी। ब्लैकमेल कर पैसों की कर रहा था डिमांड। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक कर्मचारी के साथ 22 लाख की लूट में शामिल था अपराधी। एक्शन में गाजियाबाद पुलिस विजयनगर थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। अजीम नगर के लालपुर डैम पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी पुलिस। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। महुआ में सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माण को एसडीएम ने बुलडोजर से ढाया। पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार ने खुद बुलडोजर में बैठकर अवैध निर्माण को गिरवाया। कार्रवाई से गरीब मजदूरों ने जताई निराशा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने शिव मंदिर पर कब्जा कर बरसों से चलाया जा रहा था रेस्टोरेंट। अतिक्रमण अभियान के लाउडस्पीकर पर जानकारी दिए जाने के बाद भी रेस्टोरेंट को हटाया नहीं गया। बाबा के बुलडोजर ने दबंगों द्वारा कब्जा किए गए मंदिर के सामने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। राजधानी लखनऊ में लगातार सीएम योगी का गरज रहा बुलडोजर। निशातगंज स्थित न्यू हैदराबाद के पास चल रहा बाबा का बुलडोजर। महानगर न्यू हैदराबाद पर स्थित 508/17 मकबूल के भूखंड पर हुई एलडीए की कार्रवाई। बुधवार को संभल जिले के गुन्नौर तहसील के कस्बा बबराला में एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर नॉन जेडे जमीन को जेसीबी चलवाकर कब्जा मुक्त करवाया।
कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर फिर चला बुलडोजर। विधायक के चाचा सरवर हसन की शत्रु संपत्ति पर बेचे गए थे प्लॉट। विधायक के दूसरे चाचा अरशद हसन की कृषि भूमि पर काट रखी थी अवैध कॉलोनी। शत्रु संपत्ति पर खड़े अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। आगरा मेडिया की जमीन पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। कई दुकानें और मकान ध्वस्त किए गए। करोड़ों की जमीन पर था माफियाओं का कब्जा। इस्मात दौला थाना क्षेत्र के डिवीजन चौकी का मामला। मथुरा में छिटिकरा राधाकुंड रोड पर बनी अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध रूप से विकसित की जा रही 3 कॉलोनियों को बनाया निशाना। नोटिस भेजकर कार्रवाई की दी गई थी चेतावनी। कॉलोनियों में काटे जा रहे थे अवैध रूप से प्लॉट। सहारनपुर के देवबंद में हाईवे अथॉरिटी और पुलिस ने हाईवे के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को हटवाया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में कुछ लोगों के विरोध के बावजूद की गई कार्रवाई। लोगों को कार्रवाई का कई बार दिया गया था नोटिस। मेरठ में नगर निगम की ओर से कैसरगंज घंटाघर वैली बाजार इलाके में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकान मालिकों के अवैध कब्जे पर चलाया गया बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के ताल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, इवेंट वाली सुबह भी महंगाई का डेंट, झूठे वादे से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट खबर। श्रीलंका में हटाया गया आपातकाल। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधी रात को आपातकाल हटाने का किया ऐलान। देश में बढ़ते संकट के बीच 1 अप्रैल को लागू किया गया था आपातकाल। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 16 दिनों के अंदर 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। 100 दिन में 14वीं बार तेल हुआ महंगा। 80 पैसे के इजाफे के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे पहुंची। जनता पर महंगाई का एक और अटैक। फिर से 2.5 रुपए महंगी हुई सीएनजी। इसी के साथ दिल्ली में सीएनजी की कीमत पहुंची 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो। 5 दिनों में सीएनजी के दाम बढ़े 6 रुपए 60 पैसे। ग्लोबल मार्केट के बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार पर नेगेटिव सेंटीमेंट का असर। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। 566 अंक फिसलकर 59,610 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 150 अंक टूटकर 17,808 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सोने की कीमत में मामूली तेजी आई। चांदी हुई 6 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा होकर 51,457 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव।